दोस्तों, जब हमने चंद्रयान 3 को लॉन्च किया था तो उसमें हमने एक रॉकेट का यूज किया था, लेकिन ये पूरी दुनिया में पहली बार होने जा रहा है कि जब भारत चंद्रयान 4 को लॉन्च करेगा तो एक नहीं दो रॉकेट को एक साथ लॉन्च करेगा। इसके बाद जो हमारा चंद्रयान 4 जाएगा, इसमें हम लोग ये भी कोशिश करेंगे कि जो चंद्रयान 3 है उसको हम लोग वापस लेकर के धरती पर आए और उस पर रिसर्च करें। अगर हम ये कर पाते हैं तो हम दुनिया के चौथा कंट्री बन जाएंगे ऐसा करने वाला, कि चांद पर लैंड करना और फिर किसी चीज को चांद पर से वापस लेकर के धरती पर आना। तो चलिए इसके बारे में डिटेल से बात करते हैं कि अपने इसरो का चंद्रयान 4 को लेकर के क्या क्या प्लानिंग चल रही है, चंद्रयान 4 कब तक लॉन्च हो सकता है, चंद्रयान 4 में क्या खास बात होने वाली है, चंद्रयान 4 चंद्रयान 3 से कितना डिफरेंट होगा। चलिए जानते हैं सब कुछ आसान भाषा में। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया अफेयर्स। गाइस, भारत के द्वारा जो भी मिशन लॉन्च किया गया उसमें से सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड, सबसे ज्यादा चैलेंजिंग वाला जो मिशन होगा वो होगा चंद्रयान 4। अभी प्रेजेंट टाइम में तो गगनयान सबसे इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन गगनयान के अलावा भी भारत चंद्रयान 4 पर काम कर रहा है और इसरो के द्वारा एक अपडेट जारी किया गया है चंद्रयान 4 को लेकर के, और बताया जा रहा है कि हम लोग इस बार दो सेपरेट अलग अलग रॉकेट को लॉन्च करेंगे अलग अलग लॉन्च व्हीकल से। एक होगा LBM-3 और दूसरा होगा PSLV। आप अपने स्क्रीन पर दोनों का फिगर देख सकते हैं, एक है PSLV, एक है LBM-3। LBM-3 में 3 स्टेज में फ्यूल होता है, 2 सॉलिड बूस्टर, इसके बाद बीच में होता है लिक्विड बूस्टर, उसके बाद आता है तीसरा स्टेज जिसे बोलते हैं हम लोग क्रायोजेनिक स्टेज। LBM-3 का फायदा ये है कि इससे हम लोग हैवी सैटेलाइट को लॉन्च कर पाते हैं आसानी से। वहीं PSLV भी अपने आप में काफी ज्यादा खास है। चंद्रयान 3 में हमने PSLV का यूज किया था। इनफैक्ट इसरो के द्वारा सबसे ज्यादा लॉन्च किया गया, सबसे ज्यादा यूज किया गया जो लॉन्च व्हीकल है वो है PSLV। PSLV में फ्यूल 4 स्टेज में होता है, सॉलिड, लिक्विड, सॉलिड, लिक्विड, और बताया जा रहा है कि इन दोनों रॉकेट को चंद्रयान 4 के टाइम में लॉन्च किया जाएगा। अगर आप बात करें कि चंद्रयान 4 कब लॉन्च होगा, तो गाइस चंद्रयान 4 पर काम स्टार्ट हो चुका है। उस पर अलग से टीम काम कर रही है। चांद को लेकर के एक अलग ही टीम है इसरो में जो कि चंद्रयान पर काम कर रही है। उसी तरह सूरज को लेकर के अलग है, मंगल ग्रह को लेकर के अलग है, गगनयान मिशन को लेकर के अलग है। तो चंद्रयान 4 पर काम हो रहा है और बताया जा रहा है कि 2028 से पहले चंद्रयान 4 को लॉन्च कर दिया जाएगा। आइए अब आपको बताते हैं कि चंद्रयान 4 में 2 रॉकेट को क्यों लॉन्च किया जाएगा। ये तो आप जान गए कि 2 रॉकेट को लॉन्च किया जाएगा, बट व्हाई? कैसे? इसका मेन रीजन ये है कि अब तक हमने जो भी चंद्रयान को लॉन्च किया उसमें 2 से 3 मॉड्यूल होता था। मॉड्यूल का मतलब क्या? जैसे कि चंद्रयान 3 में जो विक्रम लैंडर था वो हो गया मॉड्यूल, और इस तरह के हम लोग 2-3 मॉड्यूल का यूज करते हैं प्राय। प्रोपोर्शनल मॉड्यूल, तो बेसिकली हम लोग 2-3 मॉड्यूल का यूज करते थे, लेकिन हम लोग चंद्रयान 4 में टोटल 5 स्पेसक्राफ्ट मॉड्यूल का यूज करेंगे। नाउ अपने स्क्रीन पर आप देख सकते हैं इस 3 मॉड्यूल को हम लोग LBM-3 में लॉन्च करेंगे, और इन तीनों मॉड्यूल में पहला मॉड्यूल है प्रोपल्सन मॉड्यूल, दूसरा है DM डिसेंडर मॉड्यूल, और तीसरा है AM एसेंडर मॉड्यूल। तो इन तीनों मॉड्यूल को हम लोग LBM-3 से लॉन्च करेंगे। इसके बाद जो हमारा दूसरा रॉकेट है PSLV, उससे भी 2 मॉड्यूल लॉन्च होंगे, एक है ट्रांसफर मॉड्यूल और एक है री एंट्री मॉड्यूल। अगर इन 5 मॉड्यूल के काम की बात करें तो गाइस आप सभी जानते हैं कि प्रोपल्सन मॉड्यूल का एक ही काम होता है, वो हमारे चंद्रयान को, यानी कि जो हमारा चंद्रयान 4 होगा उसको वो पृथ्वी से लूनर ऑर्बिट में लेकर के जाएगा। तो सबसे पहला मॉड्यूल प्रोपल्सन मॉड्यूल की मदद से हम लोग चांद की कक्षा में, चांद की ऑर्बिट में पहुंच गए। अब आता है दूसरा मॉड्यूल डिसेंडर मॉड्यूल। गाइस चंद्रयान 3 में जो विक्रम लैंडर था वही है डिसेंडर मॉड्यूल। चांद पर लैंड करने के लिए हमने जो मॉड्यूल यूज किया था चंद्रयान 3 में वो था विक्रम लैंडर, तो वही हो गया डिसेंडर मॉड्यूल। चंद्रयान 3 में आपने देखा होगा कि चांद के ऑर्बिट में प्रोपल्सन मॉड्यूल और विक्रम लैंडर दोनों अलग हो गया, और फिर विक्रम लैंडर चांद की सतह पर लैंड किया। इसी को बोलते हैं डिसेंडर मॉड्यूल। चंद्रयान 3 में हमने एसेंडर मॉड्यूल का यूज नहीं किया था। चंद्रयान 3 बस चांद पर गया, लैंड किया और वर्क करने के बाद वहीं पर रह गया। लेकिन इस बार क्या होगा, हमारा जो डिसेंडर मॉड्यूल चांद पर लैंड करेगा उसमें हम लोग चंद्रयान 3 को लोड करेंगे। ये आगे जाकर के पता चलेगा कि चंद्रयान 4 में हम लोग किस रोवर का यूज करने वाले हैं जो कि चंद्रयान 3 को पिकअप करेगा चांद पर से। तो जो भी रॉक है चांद पर उसको उठाने के बाद ये एसेंडर मॉड्यूल में डालेगा। तो जो भी रॉक है वो अगर एसेंडर मॉड्यूल में एक बार आ गया तो उसके बाद फिर से ये एसेंडर मॉड्यूल उठेगा ऊपर, उसके बाद ये चांद की सतह से उठ करके चांद के ऑर्बिट में आएगा। 3 मॉड्यूल का काम समझ गए। अब आइए PSLV में, इसमें लगा हुआ है 2 मॉड्यूल। PSLV का जो 2 मॉड्यूल है उसका काम ये होगा कि PSLV अपने मॉड्यूल को, PSLV वाला मॉड्यूल LBM-3 के एसेंडर मॉड्यूल से कनेक्ट होगा। चांद पर से रॉक को लेकर के हम उठ चुके हैं, हम चांद के ऑर्बिट में हैं, और चांद के ऑर्बिट से हमें एसेंडर मॉड्यूल को कनेक्ट करना है PSLV वाले मॉड्यूल से, जो उसमें री एंटर मॉड्यूल लगा है उसमें वो कनेक्ट होगा। बेसिकली यहाँ पर ट्रांसफर मॉड्यूल का ये काम होगा कि वो चांद वाले ऑर्बिट से निकल करके अर्थ के ऑर्बिट में आए, और जब ये अर्थ के ऑर्बिट में आ जाएगा तब ट्रांसफर मॉड्यूल का काम खत्म हो जाएगा और ट्रांसफर मॉड्यूल एसेंडर मॉड्यूल से अलग हो जाएगा। तो अब बच गया 2 मॉड्यूल, एसेंडर मॉड्यूल जिसके अंदर रॉक वगैरह है चंद्रयान 3 वो, और री एंटर मॉड्यूल। और फाइनली री एंटर मॉड्यूल का काम स्टार्ट होगा और वो फिर से री एंटर करेगा, यानी पृथ्वी पर फिर से लैंड करेगा। तो इस तरह से हम लोग चंद्रयान 3 के अवशेष को
चांद से उठा करके वापस धरती पर लाएंगे और यही हमारा पूरा मिशन होगा चंद्रयान-4। आई होप गाइस आप आसानी से समझ पाए होंगे कि 5 मॉड्यूल का कैसे कैसे काम हो रहा है, कैसे हम चंद्रयान-4 के जरिए चंद्रयान-3 को उसके जो अवशेष हैं उसको धरती पर लेकर के आएंगे। तो गाइस ये काफी कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है। चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करना ये तो हमने कर लिया, लेकिन अब सॉफ्ट लैंडिंग करने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज की चंद्रयान-3 के अवशेष को उठाना। ये उठाएगा कैसे? क्या इसमें रोबोट लगा होगा? उठाने के बाद फिर चांद के ऑर्बिट में आना, फिर चांद के ऑर्बिट से निकलना, पृथ्वी के ऑर्बिट में आना, फिर ट्रांसफर मॉड्यूल का अलग होना और फिर लैंड करना पृथ्वी पर। तो बहुत लंबा प्रोसेस होगा ये, और यही कारण है कि इसे इसरो का सबसे कॉम्प्लेक्स मिशन बताया जा रहा है। अगर हम ये कर लेते हैं तो हम ऐसा करने वाले चौथे देश बन जाएंगे, और इससे इस बात का पता चलेगा कि हम इन द फ्यूचर में इंसान को चांद पर भेज पाएंगे और वापस उसे पृथ्वी पर ला पाएंगे। अब यहाँ पर एक और सवाल ये आता है कि इन दोनों रॉकेट को एक साथ लॉन्च किया जाएगा या फिर अलग अलग। तो गाइस अभी इसके बारे में कोई भी डिटेल जानकारी नहीं दिया गया है। चंद्रयान-4 को लॉन्च होने में अभी काफी टाइम है, तो इस पर धीरे धीरे अपडेट जारी किया जाएगा, और जैसे ही नया अपडेट आएगा उस पर मैं अलग से सेपरेट वीडियो लाते रहूंगा। चंद्रयान-4 की हर एक अपडेट मैं आपको ऑल इंडिया अफेयर्स के माध्यम से देता रहूंगा। गाइस जाते जाते आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज बता दें कि एक रॉकेट ऐसा होगा जो पृथ्वी पर कई राउंड का चक्कर मारेगा, उसके बाद जाकर के चांद पर लैंड करेगा। लेकिन जो दूसरा रॉकेट होगा वो डायरेक्ट चांद से पृथ्वी पर जाएगा, वो पृथ्वी का ज्यादा चक्कर नहीं काटेगा। मोस्ट प्रोबेबली 1 से 2 चक्कर काफी है। जैसे कि रशिया का लूना 25 था, वो डायरेक्ट पृथ्वी से चांद पर गया था। तो इससे रिलेटेड जो भी अपडेट होगा वो आगे देखने को मिलेगा। मैं अपडेटेड वीडियो लाते रहूंगा। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।